अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस बड़ी पेशरफ्त की जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सामने आई है, जब पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज किया और वहां एक गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई। सुहेल अफरीदी वहां पहुंचे लेकिन इनकी मुलाकात ना हो सकी और इसके बाद वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए, जहां इस वक्त धरना जारी है। और इसी तमाम मामले के अंदर कुछ अहम और निस्बतन अच्छी खबरें भी सामने आई हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए हर पहलू जानना, हर पहलू के ऊपर बात करना लाजम है। नाजरीन, सुहेल अफरीदी को यह पैगाम दिया गया था कि चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से आकर मुलाकात कर लें, लेकिन वो इस खुफिया तरीके से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि वो खुली अदालत गए। और इसके बाद जो पेशरफ्त हुई वो ये थी कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई है। और इतला के मुताबिक इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया गया कि इमरान खान के अल कादर ट्रस्ट केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त को कल मुकर्रर करने के हवाले से यकीन दहानी करवाई गई है। यह भी बताया गया कि तोशा खाना 2 केस और अल कादर ट्रस्ट केस दोनों डिविजनल बेंच के सामने लग जाएंगे। अब चूंकि कल जुमेरात है और जुमेरात को आम तौर के ऊपर डिविजनल बेंच केस सुनता है, तो इसका मतलब यह लिया जा रहा है कि अगर केस टेकअप हो गया तो इमरान खान की सजा मुअत्तल होने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। और अगर सजा मुअत्तल होती है तो अल कादर ट्रस्ट केस बुनियादी केस रह जाता है, क्योंकि इस नोयत का और कोई बड़ा मामला इस वक्त जेर बहस नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ इस पेशरफ्त के बाद एहतजाज रोक देगी या नहीं। तो इस हवाले से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल दोबारा पार्लियामेंटेरियंस दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान वो 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन इमरान खान के केसेस बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। और इनका मुतालबा सिर्फ ये है कि केसेस को रेगुलर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसी दौरान एक और अहम दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाती है, जो लतीफ़ खोसा की जानब से तोशा खाना फौजदारी केस में मुतफर्रक दरख्वास्त के तौर के ऊपर दायर की गई है, जिसमें इस्तदा की गई है इमरान खान को अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और इनके ज़ाती मालजीन तक रसाई दी जाए और फैमिली की मौजूदगी में इलाज की इजाज़त दी जाए, ताकि सेहत के हवाले से पाई जाने वाली तशवीश को कम किया जा सके। जब सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे तो उन्होंने पश्तो ज़बान में चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के लिए एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप भी अफरीदी हैं और मैं भी अफरीदी हूं, लेकिन मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि करोड़ों अवाम के लिए आया हूं। और अवाम मुल्क की सूरत हाल देख रहे हैं और जिनमें से 90% इमरान खान की सेहत के ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का अपनी मर्जी के मुताबिक इलाज इनका आईनी और इंसानी हक है और इनकी बहनों की मौजूदगी में इलाज होना चाहिए, लेकिन इन्हें यह हक नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कबायली रवायत का हवाला देते हुए कहा कि अफरीदी कबीले में जब कोई दरवाजे के ऊपर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, इसलिए वो इंसाफ की उम्मीद लेकर आए हैं। और अब देखना यह है कि इस अपील के ऊपर क्या रद्दमल आता है, क्योंकि अवाम भी यही देख रही है कि इंसाफ हो रहा है या नहीं। इसी दौरान इतलात ये भी हैं कि बैरिस्टर गोहर, शाहद खटक, लतीफ़ खोसा और मीना खान अफरीदी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे ताकि केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हों और इलाज के मुतल्लक दरखास्तों को भी सुना जाए। और यहां पर यह सवाल भी उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार किस हद तक अफाल किरदार अदा करती है, क्योंकि इससे पहले मुलाकातों के मामले के ऊपर एक माहौल बनाया गया था, लेकिन इसके बाद चीजें तब्दील हो गई। अलीमा खान भी मुतालबा कर रही हैं, वो भी मुतालबा दोहरा रही हैं कि इमरान खान को अल शफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। और बार बार इस हॉस्पिटल का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां शफाफ अंदाज में इलाज होगा, वहां माहिरीन डॉक्टर मौजूद हैं, उनकी निगरानी में इलाज होगा और डॉक्टर्स का इंतखाब इंतजामिया नहीं बल्कि हॉस्पिटल खुद करेगा। और यही वजह है कि इस मुतालबे को अहम समझा जा रहा है। जब नाकदीन कहते हैं कि शायद सिस्टम इस किस्म की खुद मुख्तारी अफोर्ड नहीं करना चाहता,
दूसरी जानब अलीमा खान ने सीनियर वकला के नाम लेकर सवाल उठाया कि इमरान खान कई बार पैगाम भेज चुके हैं कि वकला अदालतों में बैठकर केसेस मुकर्रर करवाएं, और उन्होंने हामिद मीर, अली जफर, लतीफ खोसा और दीगर का नाम लेकर पूछा कि वो कहां हैं और क्यों फाल नजर नहीं आ रहे, जबकि बैरिस्टर गौहर और अली जफर बुखारी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और मुख्तलिफ केसेस में पेश भी हो रहे थे। इसी पस मंजर में धरनों का मामला भी जेर बहस आया, क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेस और केपी हाउस के बाहर जो धरने दिए जा रहे थे वो रमजान के एहतराम में खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद महमूद खान अचकजई मंजर से गायब दिखाई दे रहे हैं। और कल भी जब पार्लियामेंटेरियंस सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे और इलामा राजा नासिर अब्बास भी वहां पर मौजूद थे तो महमूद खान अचकजई नजर नहीं आए। और आज भी यही सूरत हाल रही। जब से ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या वो इस हिकमत अमली से मुतमईन नहीं है या कोई और सियासी वजह है, वो नजर क्यों नहीं आ रहे। नाज़रीन, सारी सूरत हाल इस वक्त एक नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ी है, जहां एक तरफ अदालतों में इमरान खान के केसेस लग रहे हैं या उनकी कानूनी जंग लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ सड़कों के ऊपर सियासी दबाव मौजूद है। और अब असल सवाल यह है कि क्या कल केसेस वाकया ही मुकर्रर होते हैं या नहीं। अगर होते हैं तो क्या इमरान खान को रिलीफ मिलता है या नहीं, क्योंकि आने वाले चंद दिन इस पूरे मामले की सिमत का तयन करेंगे और अवाम की नजरें अदालतों के ऊपर जमी हुई हैं कि इंसाफ होता है या नहीं होता। नाज़रीन, ये थी अब तक की सूरत हाल। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।